हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रिलेशन के बाद ऐसी कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि गर्भधारण की संभावना बहुत अधिक हो जाए और आप फटाफट से विद इन 1 मंथ के अंदर ही कंसीव कर लें। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि कई सारी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और काफ़ी ज़्यादा यही एक तनाव का कारण भी बन जाता है। कई बार हम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे तनाव का भी मुख्य कारण बन जाती है और फिर हमारे हार्मोन्स भी खराब हो जाते हैं। कई बार ये कारण अर्लियर मिसकैरेज का भी जो चांस है उसको इंक्रीज करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिएगा। मैं कुछ ऐसी इस वीडियो के थ्रू आपको टिप्स दूंगी जिससे कि आफ्टर रिलेशनशिप आपको फॉलो करना है और कंसेप्शन का चांस इंक्रीज करना है और इससे आपको सालों से या महीनों से जो वेट कर रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उसमें मदद मिल जाएगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता यह है कि सभी महिलाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम, आफ्टर रिलेशनशिप सब कुछ बाहर चला जाता है और इट मीन्स अगर कुछ भी पार्टिकल अंदर नहीं रहेगा तो फिर कंसीव कैसे हो पाएगा। मैं रिसर्चेज और साइंटिफिक बेस्ड बातें करूंगी। एक्चुअली में साइंटिफिक रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि जो स्पर्म्स होते हैं वो काफी ज्यादा तेज गतिशील होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो 3 से 4 मिनट में आपके बर्थ कैनाल में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर वो वेट भी करते हैं आपके एग के निकलने का, और जब आपका एग बाय द वे ओवुलेशन फेज स्टार्ट होने वाला है और निकलता है तो उसको सक्सेसफुली फर्टिलाइज्ड कर देते हैं। इस वजह से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वो काम होना चाहिए आपका कि आपको ओवुलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ओवुलेशन कैलकुलेशन आना चाहिए या फिर ओवुलेशन के सिम्टम्स को समझना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड बाहर जाने की प्रॉब्लम है तो आप कुछ काम जरूर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रिलेशन जो है 1 या 2 दिन स्किप करके बनाइए। बिकॉज अगर हम डेली रिलेशन बनाते हैं ओवुलेशन फेज में या 1 दिन छोड़ करके भी बनाते हैं तो संभवतः जिनकी जो लिक्विड क्वालिटी हो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है तो वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए 1-2 दिन छोड़ करके रिलेशनशिप बनाइए। दूसरी बात, हमें जो है स्पर्म्स को रोक के रखना है बर्थ कैनाल में और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है बॉडी को मूव करना है। एक्चुअली में जब आप रिलेशन बना लेती हैं तो जो कुछ भी बाहर आता है एक्चुअली में वो सीमन होता है, वाटर होता है, बेस्ट ऑफ वाटर। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा डिपोजिशन आपके बर्थ कैनाल में हो सकेगा आपके पार्टनर के सेल का, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लॉजिकली फॉलो कर सकती हैं, जिसमें कि आपको पिलो मेथड काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। आप रिलेशन के पहले ही 1 या 2 पिलो जो है एटलीस्ट जो है रख कर रिलेशन बनाइए, जिससे हेल्प मिलेगी, एक ठहराव मिलेगा और जो पानी है वो बहुत जल्दी से बाहर नहीं रिमूव होगा। इसके अलावा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। एक्चुअली में स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है, आप रिलेशनशिप बनाने के बाद ये सोचने में लग जाती हैं कि मुझे फटाफट से इसको कैसे रोकना है, इसको कैसे बिल्कुल ही स्टेबल रखना है, कैसे मैं क्या करूं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और ये मेल और फीमेल किसी के साथ भी कंडीशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा करने लगती हैं। बॉडी मूवमेंट अगर आपके लोअर पार्ट की होती है तो ऐसी कंडीशन में भी जो डिस्चार्ज है वो जो बहुत ज़्यादा हद तक बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। तीसरा बात और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है वो ये है कि आप कभी भी आफ्टर रिलेशनशिप फटाफट से खड़े मत हो जाइए, फटाफट से वॉशरूम मत जाइए। आपको करीब 15 मिनट तक लेटे रहना चाहिए और वो पोजीशन आपका होना चाहिए फ्रेंड्स करवट लेकर के। फ्रेंड्स, ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब आप लेटी रहेंगी तो बाय द वे 3 to 4 मिनट या 5 मिनट में जो सेल है वो ऊपर की तरफ जाते हैं मूवमेंट करके, तो वो सक्सेसफुली पहुंच सकेंगे, उसको मदद मिलेगी। और आप इमीडिएट खड़ी नहीं होंगी तो जो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होता है वो आपके डिस्चार्ज को अपनी तरफ नहीं खींचेगा और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज बाहर जाने की संभावनाओं से आप बच जाएंगे। इसके अलावा वॉशरूम यूज़ करना है या नहीं करना है, मेन ऑफ द फीमेल्स का यही कंसर्न होता है। देखिए, वॉशरूम जो है बिफोर रिलेशनशिप आप जाइए और पी पास कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको लेटना है, क्योंकि सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन आप चाहती हैं, कंसेप्टमेंट करना चाहती हैं। इसीलिए आफ्टर रिलेशनशिप तुरंत फटाफट से वॉशरूम
मत जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉशरूम जाना ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि वॉशरूम आपके रिलेशन के आफ्टर 15 मिनट्स या 20 मिनट या 30 मिनट तक वेट करने के बाद जाना है, और जा करके अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन करना है, साफ सफाई का भी ख्याल रखना है, बिकॉज वो फिर आगे जाके आपके किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लेग अप द वॉल पोजिशन, ये एक तरह का पोजिशन नहीं है, ये एक तरह की एक्सरसाइज है। लेग अप द वॉल पोजीशन एक्सरसाइज काफी बेस्ट होती है पेल्विक मसल्स की तरफ आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करने के लिए। इसलिए लेग अप द वॉल पोजीशन की वजह से आपका जो डिस्चार्ज है वो बाहर जाने से भी बचेगा, साथ ही साथ जो मूवमेंट है वो यूट्रस की तरफ सेल की ज्यादा होगी, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी कंसीवमेंट के लिए। इसलिए लेग अप द वॉल पोजीशन, अपने पैरों को कुछ समय के लिए ऊपर उठा करके रखना है। आप इसके लिए दीवार की सहायता लीजिए, अपने हस्बैंड की सहायता लीजिए, चेयर का, किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का आप सहारा ले सकती हैं। और इस काम को फ्रेंड्स रिलेशनशिप के बाद तो करना ही है, बट आपको ओव्यूलेशन से ही इस कार्य को डेली मॉर्निंग में उठना है और 5 to 10 मिनट्स के लिए करना ही है, बिकॉज ये एक तरह का आपके पेल्विक मसल्स के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइजेस है कंसीवमेंट के लिए। आइडियली होप कि छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आफ्टर रिलेशनशिप आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी इनफर्टिलिटी के रेशियो को डाउन करने के लिए या किसी भी प्रकार के इनफर्टिलिटी इश्यूज को कैसे आप घर बैठे सॉल्व कर सकती हैं, चाहे वो हार्मोन से इंपैक्ट हो, चाहे वो आपकी पीसीओडी प्रॉब्लम हो, थायराइड पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, यूट्रस संबंधित कोई भी परेशानी हो, वो घर पे बैठे हुए ठीक कर सकती हैं। समय रहते हुए बहुत जल्दी अगर विकल्प ढूंढ लेंगी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करानी पड़ेगी और आपकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।